अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है ना? किस तरह और कितनी सिलेबस जो है अभी स्टडी करने में बाकी रह गए हैं, क्योंकि और जो है कुछ ही दिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बाकी रह गई है। तो आज की जो टॉपिक है, जो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ वीडियो, वो है मसहबी की गज़ल की एक तसरीह, है ना? मसहबी की 2 गज़ल आपकी निसाब में शामिल है, जिसमें से एक जो है मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी, है ना? तो इनके आसार काफ़ी तसूफ़ होते हैं, काफ़ी साफ़ गोई होती है और काफ़ी आसान लफ्ज़ों में आसार दी हुई है ना? तो सबसे पहला जो आसार है, जो आपकी किताब में दी हुई है, वो है नज़ारा करो दहर की क्या जलवागिरी का, है ना? नज़ारा मतलब नज़र डालना या देखना, दहर माने दुनिया का, दुनिया, ज़माना, वक़्त, यहाँ पर जो है दुनिया से मतलब लिया है। जलवागिरी माने अपने आप को देखना, या उम्र को वाक़फ़ा है चिराग शहरी का, वाक़फ़ा माने ठहराव, सुकून या कायम। उसका चिराग शहरी माने जो सुबह का जो चिराग, जो सुबह को बुझने के करीब जो चिराग होती है, जो सुबह के वक़्त बुझ जाती है, कुछ टाइम के लिए जली हुई रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आती है वो बुझ जाती है, उससे यहाँ पे बताया, उसको बताया। तो अब इसकी अगर मीनिंग को देखते हैं, पहला मिसरा के अगर हम मीनिंग को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पहला मिसरा है ना, मीनिंग के साथ अगर हम देखते हैं, तो क्या बता रहा है? पहला मिसरा नज़ारा करो, है ना? शायर कहते हैं कि मैं दुनिया के हुस्न, रौनक या चमक-धमक का नज़ारा क्यों करूँ, है ना? क्यों देखूँ? दुनिया हम क्या बताएँ देख जब है ना? क्यों मतलब मैं क्या देखूँ, क्या फ़ायदा है उसकी रंगीनियों को देखने का? क्यों ना कि ये सब जो चीज़ें हैं वो वक़्ती है और फ़ानी है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो फ़ानी हो जानी है। जैसे कि इंसान की ज़िंदगी, ये भी एक दिन फ़ना हो जाना है ना? तो शायर कहता है कि मैं दुनिया की इन सब चीज़ों को, जो खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारा है, इन सब चीज़ों को मैं क्यों देखूँ? क्यों क्यों देखूँ? जबकि मुझे इस बात का इल्म है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी रौनकें, है ना? ये सारी खूबसूरती वक़्ती है और इसको फ़ना होना है। दूसरा मिसरा में क्या है? यहाँ उम्र को वाक़फ़ा है चिराग शहरी का। हमारी ज़िंदगी तो बस चिराग शहरी की मानिंद है। चिराग शहरी मतलब जो सुबह के वक़्त चंद लम्हों के लिए जलता है और फिर फ़ौरन बुझ जाती है। शायर के नज़दीक इस दुनिया की रौनकें भी ऐसी है ना? रौनकें ऐसी है मतलब उस चिराग की तरह है, जो जलती थोड़ी वक़्त के लिए, है ना? कुछ वक़्त के लिए जलती है। शायर के नज़दीक दुनिया की रौनकें बस उसी वक़्त के लिए। इंसान को दुनिया में जो कुछ जो कुछ वक़्त की ज़िंदगी, जितनी वक़्त की ज़िंदगी मिली है, वो एक वाक़फ़ा है, ठहराव है। उसके बाद उसे आदम की मंज़िल की जानिब जो है गामज़ान हो जाना है। लिहाज़ा यहाँ की रंगीनियों में पढ़कर वो खुद को उलझाना जो है नहीं चाहते। दुनिया की लज्जतों में अपनी जो है आदत डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायर को इस बात की जो है इल्म है कि ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, इन सब को छोड़कर हमको इस दुनिया से फ़ना होना है, इस दुनिया से जाना है। आदम की मंज़िल, है ना? इस दुनिया से जाना है ना? तो इस दुनिया की चीज़ों से मुझे जो है दिल लगाना नहीं चाहिए, है ना? दूसरा आसार है तुर्बत। तुर्बत पा मेरी बर्ग के कुल ताजा चढ़ाए, एहसान है ये मुझ पा नसीम सहरी का। तुर्बत मतलब क्या होता है, उसका मानी क्या होता है? कब्र की। बर्ग गुल माने फूल की पंखड़ी। नसीम सहरी मतलब सूफ की खंक या खुशबूदार, है ना? सुबह के वक्त जो चलती है एक खुशबूदार जो हवा, है ना? उसको कहा गया है। एहसान की मतलब आपको मालूम ही है। तो पहला अगर मिसरा देखिए, तुर्बत पा मेरी बर्ग गुल ताजा चढ़ाए। शायर कहता है कि मेरी कब्र, है ना? तुर्बत मतलब कब्र पर ताज़ा फूलों की पत्तियाँ चढ़ाई गई, यानी मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे हाल को याद रखे हुए हैं और मेरी कब्र पर मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है। अब दूसरी मिसरे में क्या कह रहा है कि एहसान है ये मुझ पर नसीम सहरी का। शायर इस अमल को सहरा, सुबह का हवा, जो सुबह के वक्त जो हवा चलती है, उसको बताया है ना? उसको शुक्र अदा कर रहा है कि गोया वो नसीम सहरी ही है जो फूलों को कब्र तक लेकर आती है ना? अगर मजमूई मीनिंग देखें, हम मफ़हूम देखें, तो महबूब का ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त करते-करते आशिक तबाह व बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। उसका
कोई ऐसा हमदर्द नहीं कि उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए, यानी उसको देख रेख कर सके या उसे याद करे। नसीम सहरी जो सुबह के वक्त हवा चलती है, नसीम सहरी को उसके हाल पर रहम आ गया और वो इस तरह से चली कि उसने अपनी खुशबू और खंग, है ना, से आशिक की कब्र को मातर इतर कर दिया, खुशबू कर दिया। आशिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कब्र पर ताज़ा फूलों की पंखुड़ी जो है बिछा दी है, जिनकी खुशबू चारों जानिब फैल रही। नसीम सहरी का आशिक पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ऐसे वक्त में उस पर रहम किया जब दुनिया के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया है ना। जब इंसान कब्र में चला जाता है, मौत हो जाती है, तो कब्र को देखने के लिए रोजाना डेली जो है कोई नहीं जाता। डेली जो है जाएगा, उससे बातें करेगा, हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है जाए, बातें भी करे, फूल भी चढ़ाए, लेकिन कितने दिन तक? 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, 2 हफ्ता, इतना दिन ही इंसान करता है। उसके बाद धीरे-धीरे वो जो है बंद हो जाती है जाना। फिर क्या होता है, तो वो इंतज़ार में रहता है। अब वो इंतज़ार भी उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन अचानक क्या हो रहा है कि नसीम सहरी मतलब जो हवा चलती है सुबह के वक़्त, उस हवा में वो खुशबू शामिल होती है, जो ताज़ा फूलों की एक खुशबू होती है। उस फूलों का जो है उन फूलों का जो है खुशबू शामिल होती है, तो ऐसा लगता है कि उसकी कब्र में कोई ताज़ा फूल रख दिया हो। उसकी खुशबू जो है कब्र की चारों जानिब जो है फैल गया है। दुनिया के लोगों से क्या बोला, दुनिया के लोग तो मुँह मोड़ लेंगे, है ना? सभी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शायर का, सभी के मुँह मोड़ लेंगे, दुनिया का यही रीत है। लेकिन जो हवा है ना? जो सुबह के वक़्त जो चलती है हवा, वो सभी के साथ होते हैं, चाहे जो मर गए वो भी, जो ज़िंदा है वो भी। तीसरा असर क्या है? क्या लुत्फ़ मकाम उनको जो आमदा रहा है दिल, कूच में रहता है हमेशा सफ़री का। लुत्फ़ माने मेहरबानी, मकाम, है ना? मकाम माने ठहरने की जगह, मस्कीन, है ना? जो मस्कीन जो सफ़र में जो रहते हैं उनकी ठहरने की जगह। आमदा मतलब काम करने या कदम उठाने के लिए तैयार या राज़ी होना या रज़ामंद होना। राह माने रास्ता, राह है दिल, है ना? कूच माने रवानगी, एक जगह से दूसरी जगह जो कूच करते रहते हैं, कूच, है ना? उसके बाद सफ़री, सफ़री मतलब मुसाफ़िर, है ना? तो अभी हम अगर माने देखें लुत्फ़ मतलब क्या बोले, मेहरबान, है ना? मकाम मतलब वो ठहरने वाली जगह, है ना? ठहरने वाली जगह, और आमदा मतलब काम करने के लिए कदम उठाना, राह माने रास्ता, रास्ता, कुछ मतलब हम बताए रवानगी या एक जगह से दूसरी जगह जो सफ़र करते हैं जाने के लिए, जगह जाने का मिल, है ना? सफ़र, और सफ़री मतलब मुसाफ़िर। अब इनकी अगर आसार की इनको पूरी एक ये में हम ये करें तो यहाँ पर ही उसकी मीनिंग को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस शेर में शायद ये कह रहा है कि जो लोग, है ना, आमदा, आमदा मतलब क्या बोले, तैयार रहता है, आमदा रहते हैं, यानी हमेशा सफ़र करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी मंजिल आने पर भी चैन व सुकून से नहीं बैठते, बल्कि दूसरी मंजिल की तलाश में फिर निकल खड़े होते हैं। उनके दिल हमेशा कूच, है ना, एक जगह से दूसरी जगह कूच में रहता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी मंजिल पर ऐसे ही ठहरते हैं जैसे एक मुसाफिर पल भर के आराम के लिए कहीं रुकता है और फिर आगे की जानिब बढ़ जाता है। ऐसे लोग को आराम से बैठना जो है पसंद नहीं है। मंजिल पर ठहरने की जगह पर जो आराम मिस्र है, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं। उसको सिर्फ इस बात की जो है चिंता लगी हुई रहती है कि अब मुझे सफ़र पे निकलना है ना? उसके लिए ये जो सहूलतें, आराम वग़ैरह, इन सब में वो ये नहीं करते कि आराम मिल गया है, मुझे यहीं आज की रात ठहर जानी चाहिए या यहीं मुझे आराम कर लेनी चाहिए, वो ये नहीं सोचते। उसको सिर्फ़ सफ़र करना है, वही सोचते हैं, है ना? तो इसका मीनिंग ये हो गया। उसके बाद चौथा वाला अशार देखते हैं। बंदा है तेरा मसफ़ी खस्ता को या रब मोहताज तीबों का ना कर चारागिरी का। तीब मतलब इलाज करने वाला या डॉक्टर भी हम कह सकते हैं, डॉक्टर क्योंकि इलाज करते हैं। चारागिरी मतलब इलाज होता है ना? तदबीर होता है, चारागिरी मतलब जो इलाज कर होता है ना? तो यहाँ पे क्या है, बंदा है तेरा, है ना? बंदा है तेरा मसफ़ी खस्ता को या रब, है ना? तो यहाँ पे क्या पहला मिसरा में शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ रब, मसफ़ी मतलब शायर खुद कहता है कि तेरा बंदा है, मसफ़ी जो है तेरा बंदा है और इस वक़्त सख्त खस्ता हाल में है ना? सख्त खस्ता हाल में मतलब जख्मी जख्मी दिल या बीमार में है, यानी जिस्मानी या रूहानी तौर पर तकलीफ़ है। मोहताज तीब मतलब डॉक्टर, तीबों का ये मत करो, है ना? मतलब जो मेरी तकलीफ़ है, जो मैं बीमार हूँ, उसका इलाज जो है मोहताज ना कर डॉक्टर को दिखाने के लिए, यानी ऐ अल्लाह तू खुद उसका इलाज फरमा, है ना? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, मतलब इलाज जो है आप खुद कीजिए,
है ना, अल्लाह से फरमाते हैं, उसे इंसानों मतलब तीबों मतलब डॉक्टर्स का मोहताज ना बना। डॉक्टर भी एक इंसान ही होते हैं। शायर की दुआ ये है कि वो सिर्फ़ अल्लाह की मदद पर अनहसार करता है, ना कि दुनियावी इलाज पर, है ना। मजमूई अगर मीनिंग देखते हैं तो इस शेर में शायर अल्लाह से दुआ गो है कि वो खस्ता हाल इंसान तेरा बंदा है, ऐ अल्लाह तू उसके हाल पर रहम कर, वो बदहाल, मुफलिस, तंग दस्त और वक़्त का मारा इंसान तेरा ही बंदा है ना। जो भी है, पागल है तो भी वो अल्लाह के ही बंदे हैं, अगर पागल नहीं है तो भी वो अल्लाह के बंदे हैं, अगर गरीब है तो भी वो अल्लाह के ही बंदे हैं, सभी जो है अल्लाह के ही बंदे हैं। तू अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, इस तरह कह रहा है। लिहाजा उसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार मत कर, उसके ऊपर अपना करम कर, ताकि उसे किसी तबीब की ज़रूरत जो है, तबीब मतलब डॉक्टर की ज़रूरत ना हो। डॉक्टर होता है, इंसान होता है, मतलब किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, है ना। मैं गरीब हूँ तो भी तू ही मदद कर, मुझे किसी इंसान से जैसे मदद लेने की ज़रूरत ना हो, है ना। मुफलिस हूँ, बदहाल में हूँ, है ना, तो भी तू ही मुझे मदद कर। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने मतलब, है ना, कह रहे हैं उसे तू अपने अलावा किसी और का मोहताज ना कर, है ना। किसी और के सामने हाथ फैला के मांगने, है ना, मोहताज करने की यहाँ पे शायर करे, किसी और के सामने जैसे मैं हाथ ना फैलाऊं कि मुझे सिर्फ तू ही मदद कर सकता है, कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता है। जो अल्लाह मदद कर सकता है वो और कोई इंसान जो है नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान कर सकता है तो वो अल्लाह ही की ज़रिया है, अल्लाह ही ने भेजा होगा उसकी मदद करने के लिए, है ना। तो ये है इनके आखिरी अशार जो आपकी नसाब में शामिल है। तो ये मशफ़ी की असार है, काफ़ी अच्छी है ना। अ, अल्लाह से मोहब्बत का आपको बताएगा। पहला वाला असार और दूसरे वाले असार से जो है रिलेटेड है, वहाँ पर भी शायद जो है अल्लाह से मुखातिब है, दुनिया के लोगों से मुखातिब है, दुनिया के बारे में बता रहे हैं, दुनिया की हकीकत को बता रहे हैं। आखिरी वाला अगर असार देखें तो उस पर भी वही चीज़ें हैं, जो वो अल्लाह ताला से मुखातिब है और वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, इंसानों से नहीं। पहला वाला असार में भी वही ये कर रहे हैं कि ऐ लोग, दुनिया की जो है लज्जतें, दुनिया की खूबसूरती चीज़ों को ना देख, ये सारी चीज़ें एक दिन फना होना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी एक ठहराव है। इस ठहराव को एक दिन टूट जाना है और हम सबको, है ना, आदम में, है ना, में जाना है, मतलब अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह के पास जाने से पहले ये जो दुनिया में लगाव अगर लगाएँगे हम सब, तो इस दुनिया को छोड़ने में हम लोगों को तकलीफ़ होगी, है ना। वो तकलीफ़ वो नहीं लेना चाहता, वो खुशी-खुशी इस दुनिया से जो है रुखसत होना चाहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जिस पर मैं देखूँगी कि कौन-सा सवाल को जो है दिसंबर में दिए हैं, है ना, और नहीं दिए हैं, दोनों चीज़ें देखूँगी। तो उसके बाद में वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो ख़ैर से आप लोग देखिए। इससे पहले जितनी वीडियो अपलोड हो गई, मीर तकी मीर, है ना, मीर तकी मीर की गज़ल, मीर दर्द की हालात ज़िंदगी, मीर दर्द की गज़ल गोई, है ना, जितनी है वो आप जो है यहाँ पर ही देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने की कोशिश करूँगी, नहीं तो आप लोग भी चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है।